हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि हम बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है कैचिंग द थीफ, यानी चोर को पकड़ना। कैचिंग यानी कि पकड़ना, थीफ यानी कि चोर। कैचिंग द थीफ, चोर को पकड़ना। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। देयर का यूज़ यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है। किसी भी अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए वहाँ पर सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। तो वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। हु हैड अ स्मॉल फार्म, जिसके पास एक छोटा सा खेत था। स्मॉल यानी कि छोटा, फार्म यानी कि खेत। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया होता है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती तो यहाँ पर हैज़ या फिर हैव का यूज़ किया जाता। तो एक किसान था जिसके पास एक छोटा खेत था। ही ग्रीव कॉर्न, वह ग्रीव यानी कि उगाना, कॉर्न कॉर्न यानी कि मक्का, वह मक्का उगाता था। ऑन हिज फार्म, अपने खेत पर। एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष या हर साल। He grew corn on his farm every year. वह अपने खेत पर हर साल मक्का उगाया करता था। It was just sufficient for his family. It was यानी यह था, just यानी सिर्फ, sufficient sufficient यानी कि पर्याप्त, for यानी के लिए, his family यानी कि उसके परिवार के लिए। It was just sufficient for his family. यह उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। वो हर साल अपने खेत पे मक्का उगाता था जो कि उसके फैमिली के लिए, उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता था। इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल का महीना था। मंथ यानी कि महीना, अप्रैल, यह अप्रैल का महीना था। एंड और द वीट हार्वेस्ट, वीट यानी कि गेहूँ, हार्वेस्ट माने फसल, वॉज रेडी, रेडी माने तैयार थी। द वीट हार्वेस्ट वॉज रेडी, गेहूँ की फसल तैयार थी। ये अप्रैल का महीना था और गेहूँ की फसल तैयार थी। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी टू लुक एट इट, किसान इसे देखकर बहुत खुश था। ही वेंट होम, वह घर गया। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, जो कि हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ही वेंट होम, वह घर गया। एंड मेड अ प्लान, और एक योजना बनाई। प्लान यानी कि योजना, योजना बनाई। टू रीप इट, इसे काटने की। रीप माने होता है काटना। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। ही वेंट होम एंड मेड अ प्लान टू रीप इट द नेक्स्ट डे, वह घर गया और अगले दिन इसे काटने की योजना बनाई। अगले दिन उसने गेहूं की फसल को काटने की योजना बनाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द फार्मर रीच्ड द फार्म, किसान जो था वो अपने खेत पर पहुंचा। रीच्ड माने होता है पहुंचना। किसान अपने खेत पर पहुंचा। along with his son, along यानी साथ में, his son यानी अपने बेटे। And the next morning the farmer reached the farm along with his son. अगली सुबह किसान जो था वो अपने बेटे के साथ खेत पर पहुंचा। He was surprised, वह चकित हो गया। सरप्राइज माने क्या होता है, चकित होना। वह चकित हो गया। टू सी यानी देख कर, सी माने होता है देखना। हिज फार्म यानी अपने खेत को। एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली। ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज फार्म एम्प्टी, वह अपने खेत को खाली देखकर चकित रह गया। वह अगली सुबह अपने खेत पर पहुंचा और वहाँ उसने अपने खेत को खाली देखा जिससे कि वो सरप्राइज रह गया। Somebody had reaped his harvest at night. किसी ने, somebody यानी किसी ने, reaped, reaped यानी कि काट ली थी। reap माने होता है काटना। his harvest, harvest यानी उसकी फसल। at night यानी रात में, किसी ने रात में उसकी फसल को काट लिया था। the farmer यानी कि जो किसान था, felt यानी उसने महसूस किया, very sad यानी कि बहुत दुखी। एंड रिटर्न होम, और वापस घर आ गया। रिटर्न माने वापस, होम यानी कि घर। द फार्मर फेल्ट वेरी सैड एंड रिटर्न होम, फार्मर ने यानी किसान ने
बहुत दुखी फील किया और अपने घर वापस आ गया। द हेल्पलेस फार्मर, जो असहाय किसान था, हेल्पलेस यानी कि असहाय, असहाय किसान, वेंट टू द कैपिटल, कैपिटल यानी कि राजधानी, किसान जो था वो राजधानी गया, एंड सॉट परमिशन, सॉट माने होता है मांगना, और परमिशन मांगी, परमिशन यानी कि अनुमति, टू सी द किंग, राजा से मिलने के लिए। वैसे तो सी का मतलब होता है देखना, लेकिन किसी से मिलने के लिए भी हम सी का यूज़ कर सकते हैं। मिलने के लिए हम विजिट का यूज़ भी कर सकते हैं, सी का यूज़ भी कर सकते हैं, फिर मीट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो असहाय जो किसान था वो राजधानी गया और वहाँ पर उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। रीचिंग द कोर्ट, रीचिंग यानी पहुँचना, कोर्ट यानी कि राजधानी, राजधानी कोर्ट यानी कि दरबार, दरबार पहुँचने पर ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, टोल्ड यानी कि कहा, उसने राजा से कहा, टू पनिश यानी सजा देने के लिए, पनिश यानी कि सजा देना, किसे, द थीफ यानी चोर को, थीफ माने होता है चोर, एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक, और अपनी फसल वापस देने के लिए। He told the king to punish the thief and to get him his crop back. उसने राजा से चोर को सजा देने और अपनी फसल वापस लेने के लिए कहा। The king thought over the matter coolly. राजा ने इस मैटर पर यानी इस विषय पर, मैटर माने होता है विषय या मामला, इस मामले पर ठंडे दिमाग से सोचा, कूली यानी ठंडे दिमाग से, राजा ने इस विषय पर ठंडे दिमाग से सोचा, एंड यानी कि और, देन सेंट हिज सोल्जर्स, सेंट यानी कि भेजा, भेजा अपने सैनिकों को, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, अपने सैनिकों को भेजा, टू ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है लाना, लाने के लिए, ऑल द फार्मर्स यानी सभी किसानों को, ऑफ द विलेज यानी गांव के, विलेज माने होता है गांव, बिफोर हिम यानी कि उनके सामने, then sent his soldiers to bring all the farmers of the village before him. तभी राजा ने अपने सैनिकों को गांव के सभी किसानों को अपने सामने लाने के लिए भेजा। When they had come, जब वो वापस आए, when यानी कि जब, they had come जब वो आए, come माने आना, the king जो राजा था, said राजा ने कहा, said माने होता है कहना, the king said तभी राजा ने कहा, Here are some magic sticks. Here यानी कि यहाँ, some यानी कि कुछ, magic sticks यानी जादुई छड़ियाँ, stick माने होता है छड़ी, जादुई छड़ियाँ हैं, of equal length, equal यानी कि समान, length यानी कि लंबाई। Here are some magic sticks of equal length. यहाँ पर कुछ समान लंबाई की जादुई छड़ियाँ हैं। I gave each of you a stick. मैं तुम में से प्रत्येक को एक छड़ी देता हूँ, गिव माने देना, स्टिक यानी कि छड़ी। आई गिव ईच ऑफ यू अ स्टिक, मैं तुम में से प्रत्येक को एक छड़ी देता हूँ। ब्रिंग दैम यानी कि उन्हें लाना, बैक यानी कि वापस, टुमारो यानी कि कल, जो आने वाला कल होता है उसे हम टुमारो बोलते हैं। ब्रिंग दैम बैक टुमारो, उसे कल वापस लाना। राजा ने उन सबको एक एक जादुई छड़ी दे दी और उसे कल के दिन वापस लाने के लिए कहा। इफ यानी कि अगर, देयर इज ए थीफ, अगर कोई चोर है, इन द हाउस यानी घर में, ऑफ एनी वन ऑफ यू यानी तुम में से किसी एक के, इफ देयर इज ए थीफ इन द हाउस ऑफ एनी वन ऑफ यू, अगर तुम में से किसी के घर में कोई चोर है, हिज स्टिक यानी उसकी छड़ी, विल ग्रो बड़ी हो जाएगी, ग्रो यानी बड़ा होना, बड़ी हो जाएगी, लॉन्गर यानी लंबी हो जाएगी, देन अदर्स यानी दूसरों से, अन्य से, बाय 2 सेंटीमीटर्स यानी कि 2 सेंटीमीटर तक। हिज स्टिक विल ग्रो लॉन्गर देन अदर्स बाय 2 सेंटीमीटर। राजा ने उन किसानों से कहा, अगर तुम में से किसी के घर में भी कोई चोर है तो उसकी जो छड़ी है वो 2 सेंटीमीटर दूसरों से लंबी हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। द फार्मर्स वेंट अवे, जो किसान थे वो चले गए। अब किसान जो थे वो दरबार से चले गए अपने अपने घर। द फार्मर यानी कि किसान, हु हैड रीप्ड,
जिसने काटी थी, रीप माने होता है काटना, द हार्वेस्ट यानी फसल, ऑफ द अदर फार्मर यानी दूसरे किसान की, सेड टू हिमसेल्फ उसने खुद से कहा, द फार्मर हु हैड रीप्ड द हार्वेस्ट ऑफ द अदर फार्मर सेड टू हिमसेल्फ, वह किसान जिसने दूसरे की फसल को काटा था उसने खुद से कहा, आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मैं चोरी का दोषी हूँ। गिल्टी माने होता है दोषी होना, ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि चोरी का, आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मैं चोरी का दोषी हूँ। एंड और माई स्टिक, मेरी छड़ी, विल इंक्रीज, बड़ी हो जाएगी, बाई 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर तक। मैं चोरी का दोषी हूँ और मेरी स्टिक या मेरी छड़ी 2 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाएगी। सो इसलिए आई मस्ट कट अ पीस, मुझे एक पीस काटना होगा, मुझे एक टुकड़ा काटना होगा, ऑफ 2 सेंटीमीटर्स यानी 2 सेंटीमीटर का, ऑफ माई स्टिक मेरी स्टिक से। सो आई मस्ट कट अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, इसलिए मुझे अपनी छड़ी का 2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काटना होगा। अब जो थेफ्ट का गिल्टी था यानी चोरी का जो दोषी था, अपराधी था, वो डर गया। उसने सोचा कि मेरी छड़ी तो 2 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, इससे पहले ही मैं उसे 2 सेंटीमीटर काट के छोटी कर देता हूँ जिससे किसी को इस चीज़ का पता ना लगे। इन दिस वे यानी इस प्रकार से, इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार से, आई विल नॉट बी कॉट, कॉट माने क्या होता है पकड़ा जाना, इस प्रकार से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सो इसलिए ही कट, उसने काट दी, ऑफ हिज स्टिक, अपनी स्टिक, एंड शॉर्टेंड इट, शॉर्टेंड यानी छोटा कर दिया, छोटा कर देना। सो ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टेंड इट, तो इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट कर छोटा कर दिया। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द फार्मर्स केम टू द कोर्ट, जो किसान थे वो दरबार में गए। देयर स्टिक्स यानी उनकी छड़ी, वर कंपेयर्ड, उनकी छड़ियों की तुलना की गई, कंपेयर्ड यानी कि तुलना करना, उनकी छड़ियों की तुलना की गई। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, वाज फाउंड टू बी शॉर्टर, उनमें से एक छोटी पाई गई, फाउंड टू बी यानी पाई गई, शॉर्टर यानी कि छोटी। अब सारी स्टिक्स की तुलना की गई और उनमें से एक स्टिक को छोटा पाया गया। दस इस प्रकार, दस को कहते हैं इस प्रकार, द थीफ, जो चोर था, वॉज कॉट, वो पकड़ा गया, इस प्रकार चोर पकड़ा गया। ही वॉज नॉट ओनली ऑर्डर्ड, वह केवल आदेशित नहीं किया गया, ऑर्डर माने आदेशित किया गया, टू रिटर्न यानी वापस करने के लिए, द स्टोलन हार्वेस्ट, चोरी की हुई फसल, स्टोलन यानी चोरी की हुई, हार्वेस्ट यानी कि फसल, बट वॉज जेल्ड ऑल्सो, बल्कि उसे जेल भी भेजा गया। ही वॉज नॉट ओनली ऑर्डर टू रिटर्न द स्टोलन हार्वेस्ट बट वॉज जेल्ड टू, उन्हें न केवल चुराई गई फसल लौटाने का आदेश दिया गया बल्कि उन्हें जेल भी भेजा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मॉरल पढ़ते हैं। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स no accuser, अ गिल्टी कंसाइंस, गिल्टी कंसाइंस यानी कि दोषी आत्मा, जो दोषी आत्मा होती है, नीड यानी कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, एक्सक्यूज़र किसी भी अभियोक्ता की, एक्सक्यूज़र को हम गवाह भी बोल सकते हैं, उन्हें किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। अ गिल्टी कंसाइंस नीड नो एक्सक्यूज़र, एक दोषी आत्मा को किसी भी अभियोक्ता या गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। चोर अपनी किसी न किसी गलती के कारण ज़रूर पकड़ा जाता है, उसे कभी भी किसी को भी उसके खिलाफ गवाही देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपकी मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।